कैसे हेपेटाइटिस सी आपकी किडनी को भी खराब कर सकता है। अक्सर लोगों के माइंड में डाउट होता है कि हेपेटाइटिस सी आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है या नहीं। अब ये समझना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस सी होता क्या है। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो का टॉपिक लेकर आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि हेपेटाइटिस सी बीमारी कौन सी है, किस कारण से फैलती है और कैसे आगे चलकर आपकी किडनीज को भी डैमेज कर सकती है। हेपेटाइटिस सी जो है वो एक वायरल डिजीज है जो बेसिकली आपके लिवर को इफेक्ट करता है। और जब ये आपके लिवर को इफेक्ट करता है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लिवर की स्कारिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर सूजन देखने को मिलती है। जितना भी आपका वैस्कुलर सप्लाई है, मतलब कि जितनी आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं जो खून को लेकर जा रही हैं, वापस लेकर आ रही है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली जो बीमारी है ये कैसे फैलती है। ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस सी, ये आपका कंटामिनेटेड नीडल से फैलता है। मतलब कि अगर आपके लिए जो नीडल इस्तेमाल की गई इंजेक्शन देने में या ब्लड सैंपल लेने में अनस्टेराइल थी, वो स्टेराइज्ड नहीं थी, या हम टैटूज मोस्टली बनवा रहे होते हैं और वहाँ पर जो नीडल का सेट इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऑलरेडी पहले भी यूज़ किया गया है, फ्रेश स्टेराइल नहीं है, या फिर मदर को हेपेटाइटिस सी है, तो आगे चलकर बच्चे के अंदर भी वो बीमारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस कर जाता है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है। तो सबसे पहले ये किस ऑर्गन को टारगेट करता है, वो है आपका लिवर। और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, पीलापन नजर आना स्टार्ट हो जाता है, आपके नेल्स येलो होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपका स्क्लेरा है, आईज के अंदर पीलापन महसूस होगा और आगे चलकर जॉन्डिस बनना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट कंप्लेन करता है, मुझे बुखार लंबे समय से आ रहा है, थकावट बहुत ज़्यादा है, वजन घटता चला जा रहा है। और अगर हमें कोई भी ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं पेशेंट में, तो एक एंटी एचसीवी टेस्ट ज़रूर करवाया जाता है। उसके अंदर देखा जाता है कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस प्रेजेंट है। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये बहुत सिवियर होते चले जाते हैं आगे चलकर, अगर इसका हम इलाज इनिशियली नहीं लेते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स चलाए जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। जब ये वायरस प्रोग्रेस करता जाता है आपकी बॉडी में, तो ये लिवर के साथ साथ आपकी किडनीज को भी खराब करना स्टार्ट करता है। एक्यूट किडनी इंजरी कॉज करते हुए आपके जो ग्लोमेरुलाई हैं, जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, जिसके कारण से आपकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर चली जाती है। आगे चलकर अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज तक भी बन जाता है। तो इनिशियली इस बीमारी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस सी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उस हिसाब से उसका इलाज स्टार्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर ये अनट्रीटेड रहा तो एक वाइटल ऑर्गन से ये दूसरे वाइटल ऑर्गन को भी पकड़ लेता है, जैसे कि लिवर से शुरू होते होते आपकी किडनीज तक को हैम्पर करना स्टार्ट करता है, उसकी फंक्शनिंग पे इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आपके जो ग्लोमेरुलाई है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कंडीशन मिलेगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वो कंडीशन कॉज होनी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से आपको क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, आपके पेशाब के अंदर झाग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पेशेंट का बीपी बढ़ता हुआ चला जाता है, पेशेंट की बॉडी में सूजन देखने को मिल सकती है, भूख कम लग रही है, थकावट ज़्यादा बन रही है और वजन गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसे लक्षण प्रेजेंट हैं तो नियर बाय डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है आगे चलकर मेजर कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देती है और आपकी तकलीफें बढ़ती चले जाती है। तो ज़रूरी क्या है, इनिशियली ही अलर्ट रहना, समझना, जानना कि ये बीमारी होती क्या है, कैसे आपके मेजर वाइटल ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करती है, लिवर से चलते चलते किडनीज तक कैसे आ जाती है। तो इस बीमारी से घबराना नहीं है, छुपाना नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और इस बीमारी को डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमसे ये किसी और को फैलेगा या हमने अगर बता दिया तो लोग क्या सोचेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस बीमारी के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर आप अपने लिवर को, किडनीज को, दोनों को सेफ रख सकें, हेल्दी रख सकें और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वापस आ सके। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको पूछिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पे टीम ऑफ डॉक्टर्स को
कॉल करके आप पूछ सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं या आपने कोई जांचें करवाई थी तो उनको भी आप शेयर कीजिए। वो आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे इस बीमारी से बाहर आने में और इस बीमारी से लड़ने में। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।